1 का 26-27 पढ़ेंगे। जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया! जय और आनंद बोले कि तेरी हो, बोले कि मेरी हो। दूसरे को बोलिए कि तेरी हो। आप दूसरे को बोलिए भैया कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि आज यीशु मसीह का जन्म हजारों सालों के बाद स्वर्गदूत में जब योजनाएं बनी तब प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया नासरत में स्वर्गदूतों को भेजा गया। किस स्वर्गदूत को भेजा गया? जिब्राइल को भेजा गया, क्योंकि कई बार जिब्राइल स्वर्गदूत धरती पर आए और चले गए, क्योंकि कोई भी यीशु मसीह को जन्म योग्य देने योग्य महिला धरती पर नहीं पाए गए। हालेलुया! कैसी हमारी माता मरियम, कितनी धन है, कितनी धन है उसका नगर, कितने धन है उसके लोग कि जिब्राइल ने उस माता मरियम को चुना। करते हैं तो अपने माता पिता से भी डरते हैं, भाई बहन से डरते हैं, समाज से डरते हैं कि समाज हमारा क्या कहेगा, हमें शादी नहीं होगी, हमारे जात से लोग काट देंगे, हमें ब्यादरी से लोग हटा देंगे, हम अपना बेटा और बेटी की शादी कहाँ करेंगे, हम पूजेंगे कैसे, हम मंगने ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। नाना प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में आती है और आपको अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। और तब हमारा परमेश्वर बहुत दुखित होता है कि जो मेरा सपना था वो मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है। और जब परमेश्वर की सपना पूरा नहीं होता है तो वो परमेश्वर आपसे दुखित होते हैं। लेकिन आज उस मरियम माता ने बीड़ा ठाना कि मैं परमेश्वर के काम को करूँगा और उन्होंने ये ठाना कि हाँ हम इस काम को सफलपूर्वक करेंगे। वही 28 वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी हाँ जी, कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हाँ जी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया! देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया! हालेलुया! आज आपके जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह का इसी समय में जन्म होगी जब हम लोग केक कटिंग करेंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह को आपको जीवन में भेजेंगे। और जैसे यीशु मसीह को आप पूरे तन मन धन से स्वागत करेंगे, आपका स्वर्गदूत पूरे जीवन भर आपकी स्वागत करेगा, क्योंकि आज ये कोई आम दिन नहीं है, एक खास दिन है आपके लिए। क्या है? बोले कि खास दिन है आपके लिए, खास दिन है। अब जब हम इसको देखेंगे मत्ती 1 का 18 हम अगर पढ़ेंगे तो उसके बाद में 18 आगे पढ़ते जाएं। मत्ती 2 का 1 से यीशु मसीह का यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है? क्योंकि हम पूरब में क्या देखे हैं? एक तारा देखे हैं। क्या देखे हैं? हालेलुया! क्या देखे हैं? और उसे क्या करने आए हैं? दर्शन करने आए हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? यीशु मसीह को दर्शन करने आए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर ही गौशाला यही है। गौशाला था पहले, इसी गौशाला में आज यीशु मसीह का क्या होगा? जन्म होगा। हालेलुया! जन्म हो चुका है। हालेलुया! जन्म हो चुका है। हालेलुया! हम लोग उस जन्मदिन को क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? ज्योति लोग यीशु मसीह के जन्म को क्या करने आए? सेलिब्रेट करने आए। वो क्या करने आए? दर्शन करने आए। क्या करने आए? प्रणाम करने आए। क्या बोलता है ज्योति लोग? पढ़ें। ज्योति लोग क्या बोलते हैं? तब उसने लोगों
ने सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है, हे बैतलहम। बस 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 लिखा गया है। बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई यीशु मसीह के बारे में। आप जब यशायाह नबी की पुस्तक में देखेंगे तो उसमें भविष्यवाणियां की गई। कई बार स्वर्गदूत धरती पर आए और फिर चले गए लौटे, क्योंकि कोई भी यीशु मसीह को जन्म योग देने योग महिला धरती पर नहीं पाई गई। एक यीशु ही ऐसे हैं जिनका जन्म सिर्फ माता से हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु के बारे में जब बात की जाती है तो मरियम का नाम लिया जाता है, पिता का नाम लिया हालेलुया। और जो लोग कहे कि मैं उसे प्रणाम करने के लिए आया हूँ, और ज्योति लोग वहाँ से चलते हैं और उसके आगे आगे कौन जाता है? तारा जाता है। क्या जाता है? तारा जाता है। राजा इतना घबरा गया कि राजा तो घबराया से घबरावे किया। जितना भी यरूशलेम के लोग थे, जितना भी बड़े बड़े पदाधिकारी थे, जितना भी मंत्री थे, जितना भी जज थे, डीएम थे, एसपी थे, सारे राजा घबरा गए उसके साथ, क्योंकि वो ईश्वरों के परमेश्वर हैं, वो सृष्टि के मालिक हैं, वो आपको अपने पिता के घर में ले जाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इस पर विश्वास रखो। किस पर? हम लोग विश्वास किस पर रखते हैं? नहीं रखते हैं। हम लोग पैसे पर विश्वास रखते हैं, हम लोग पद पर विश्वास रखते हैं, अपनी नौकरी पर विश्वास रखते हैं, अपने भाई बहन पर विश्वास रखते हैं। वो मेरा भैया है ना, वो मेरा काम कर देगा। क्या कर देगा? कर देगा। वो जो हमारे दोस्त है ना, वो कर देंगे। यीशु मसीह बोले कि इस पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने का स्थान है, और अगर ना होते तो मैं तुझसे कह देता, मैं जाता हूँ और तेरे लिए घर तैयार करूँगा, और जब घर तैयार हो तो मैं आऊँगा और तुझे ले जाऊँगा। तो आपको उससे पहले योग बनना पड़ेगा ना। माता मरियम योग बनी तब तो यीशु मसीह का जन्म हुआ। अगर योग नहीं होती तो हजारों साल से तो योजनाएं बन रही थी, यीशु मसीह का जन्म नहीं हो रहा था, आपको उद्धारकर्ता का जन्म नहीं हो रहा था। जब योग धरी तब जाके यीशु मसीह का जन्म हुआ, और ज्योतिषी लोग आए और पीछे पीछे आगे आगे तारा चल रहा है, और पीछे पीछे कौन जा रहा है? ज्योतिषी लोग जा रहे हैं। आगे आगे तारा चले, पीछे पीछे ज्योति, सोनूरे लोबन चढ़ावे भैया प्रभु के चरनिया, प्रभु यीशु ले जन्म माए भैया बैतलहम नगरिया, प्रभु यीशु ले जन्म माए बहिनी बैतलहम नगरिया, बैतलहम नगरिया भैया, बैतलहम नगरिया, बैतलहम नगरिया भैया, बैतलहम नगरिया, प्रभु यीशु ले जन्म माए भैया बैतलहम नगरिया। कौन गीत गा रहे हैं? सारे स्वर्गदूत गीत गा रहे हैं। हालेलुया। कौन गा रहे हैं? सारे स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग इस गीत को गा रहे हैं और परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं। और ज्योति के आगे आगे तारा जा रही है और पीछे पीछे कौन जा रहे हैं? ज्योति लोग जा रहे हैं। आज हम लोग के आगे आगे पवित्र आत्मा जी हैं और हम लोग क्या हैं? पीछे पीछे हैं। और थोड़ी देर के बाद में केक आएगी और यीशु मसीह को केक को काटेंगे और यीशु मसीह के जन्म को क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। कैसे? देखिए ज्योतिषी लोग कैसे जा रहे हैं। आगे आगे बढ़िए। ज्योतिषी लोग
वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हाँ जी, ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हालेलुया! ज्योतिषी ने क्या किए? मुंह के बल गिरकर क्या करते हैं? बालक को प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? बालक को प्रणाम करते हैं। क्योंकि पूर्व में पूर्व में ज्योतिषियों ने क्या देखा था? एक तारा को देखा था और स्वर्गदूत बताया था कि एक तेरे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। क्या हुआ है? दाऊद के नगर में आज तेरे लिए उद्धारकर्ता का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इसीलिए ज्योतिषी लोग क्या किए कि दर्शन करने के लिए उसे प्रणाम